हेलो दोस्तों, झारखंड प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा सीरीज़ है। पहला सीरीज अपलोड कर दिए थे, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आइए आज दूसरा सेशन देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 91 से लेके 120 तक है, प्रैक्टिस सेट है ये। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, उसका एक दूसरा सीरीज है। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ ढाल, दूसरा नीमू ढाल, तीसरा सिद्धू ढाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता देते हैं थोड़ा सा। ढाल विद्रोह, इसको झारखंड का पहला विद्रोह कहा जाता है। पहला विद्रोह ही है झारखंड का संथालों के द्वारा। ये 1767 से 1777 तक चला था। इसमें हुआ था कि फर्गुसन जो था, कैप्टन फर्गुसन, वो सिंहभूम को जो राजा था बैकुंठ ढाल, उसको हटा के उसका भतीजा था ये जगन्नाथ ढाल, इसको सत्ता पे बैठाया था, ढालभूम का राजा बना दिया गया था। इसलिए इसका पहला आंसर होगा जगन्नाथ ढाल। दूसरा क्वेश्चन, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला हुल, दूसरा जोहार, तीसरा हो, चौथा उलगुलान। बहुत फेमस विद्रोह है संथाल विद्रोह, 1855-56 में हुआ था। इसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, चारों भाई, और 2 बहन थे इनके, फूलो और झानो। 1855-56 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये हुल विद्रोह या संथाल हुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन है। पहला बिरसा मुंडा, दूसरा भागीरथ मांझी, तीसरा तिलका मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। और ये फर्स्ट तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारा एग्जाम में झारखंड का आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला शहीद विद्रोही कौन थे, तो ये थे तिलका मांझी। सी ऑप्शन होगा, पहला शहीद का दर्जा इन्हीं को मिला है। इनका जन्म हुआ था 1750 में, 1785 में इनका मृत्यु हो गया था। इस 84 में ये विद्रोह छेड़े थे, पता होगा कि क्लीवलैंड, जिनको ये तीर से घायल किए हुए थे। उनके बाद इनको पकड़ा गया और भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे इनको फांसी दिया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मुख्यालय कहाँ था रामगढ़ बटालियन का, तो इसका आंसर होगा ये रांची में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन रामचंद्र सिंह, दूसरा यमुना सिंह, तीसरा काशीनाथ सिंह, चौथा विनय सिंह। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा सी, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। खासकर किसी में पारसनाथ का हाइट पूछा जाता है, फीट में और मीटर में। तो बताइए किसका है, किस पठार का हिस्सा है। कोडरमा का पठार, रांची का पठार, गिरिडीह का पठार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
गिरिडीह का पठार, गिरिडीह पठार का हिस्सा है पारसनाथ पहाड़ी। इसका हाइट पता होगा 1365 मीटर है और फीट में है शायद 4478 फीट है ऊंचाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला ऑप्शन झारखंड पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार झारखंड, तीसरा झारखंड उड़ीसा, चौथा बिहार उड़ीसा। दामोदर घाटी परियोजना, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। डीवीसी परियोजना जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। 1948 में इसका स्थापना हुआ था डीवीसी का। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम फॉल सुने होंगे आप लोग, रांची में है, रांची से थोड़ा आगे है, अपना रांची में ही आता है। तो ये है कांची नदी पर। 8वां नंबर का होगा बी, दसम फॉल कांची नदी पर। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या रांची? इसमें बहुत को लग रहा होगा कि नेतरहाट को कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा रांची, ऑप्शन डी। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। रांची आप लोग यदि शहर से बाहर का इलाका घूमे होंगे तब पता चलेगा कि रांची को शिमला क्यों कहा जाता है। टाउन एरिया में पता नहीं चलता है इसका। बाहर आप देखिएगा कि रांची से बाहर इधर सिल्लीगुड़ी तरफ जाइएगा, देखिए कितना सुंदर सुंदर घाटी है। वैसे नहीं इसको शिमला बोला जाता है। तरह तरह के फॉल हैं, बहुत सारा फॉल है, हमको लगता है 100 फॉल से ऊपर होगा रांची में, छोटा बड़ा मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पे? बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज, जामताड़ा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साहिबगंज। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, रूस के सहयोग से। 11वां का रूस यानी उस समय का पूर्व सोवियत संघ बोला जाता था। और बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1964 में और इसमें उत्पादन 72 से स्टार्ट हुआ था, 1972 से। अगला क्वेश्चन, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। 12 नंबर क्वेश्चन, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? पहला हो, दूसरा मुंडा, तीसरा संथाल, चौथा उरांव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड का और ये भारत की तीसरी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति में आता है गोंड और भील के बाद संथाल। और झारखंड में इसका परसेंटेज है 31.86% है, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। इसका आंसर क्या होगा? 103 यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, रामदयाल मुंडा होगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? 14 नंबर क्वेश्चन यानी 104 नंबर जो है, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है?
पहला तीरंदाजी, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा एथलेटिक्स, चौथा शतरंज। दीपचंद गुप्ता क्या खेलते हैं? तो झारखंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन होगा इसका शतरंज। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर से आइए। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा गया, लेकिन ये अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अब नहीं पूछता है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। सबको पता है, बाबूलाल मरांडी। अगला क्वेश्चन, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार का जलवायु क्षेत्र मौजूद है? पहला है 4, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 6। कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? इसका आंसर होगा सी, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? सदान किनको कहा जाता है? झारखंड में 2 प्रकार के निवास करते हैं, वो जनजाति है, वो सदान है। सदानी भाषा जो होता है खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सब है सदानी भाषा। इन सदान को कहा जाता है गैर जनजाति मूल निवासी, जो झारखंड के हैं ये भी मूल निवासी है लेकिन गैर जनजाति। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका है खेती। अगला क्वेश्चन, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब पास हुआ था? झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब पास हुआ था? 2016, 2014, 2013 और 2015। कब लाया गया था इस कानून को? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2015। अगला क्वेश्चन, कजली कब गाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। कजली कब गाया जाता है? रबी फसल के समय, होली में, वर्षा ऋतु में, चैत्र मास में। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु के समय कजली गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यहाँ पे 110 सेट में 110 दिया हुआ, लेकिन ये 20 नंबर है। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? बहुत बार पूछा है। ऑप्शन पहला है दामोदर 1953 में, बोकारो 1955 में, पंचेत 1956 में और बराकर 1958 में। यानी मैथन डैम, इसे 2 क्वेश्चन है। मैथन डैम किस नदी पर है डैम और कब बना था? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, बराकर नदी पर है, 1958 में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? ये तो जानते होंगे, खासकर झारखंड के स्टूडेंट को तो पता होगा। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? पहला बोकारो, दूसरा लातेहार, तीसरा धनबाद, चौथा जमशेदपुर। क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जमशेदपुर। अगला 22 नंबर, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? पहला तेजपाल, दूसरा सुकरापाल, तीसरा विनय सिंह, चौथा जितेंद्र ठाकुर। कौन थे जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु? इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सुकरापाल। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पता होगा, हॉकी के बहुत बड़ा खिलाड़ी थे झारखंड के, स्वर्ण पदक लाए थे उसमें 1928 का एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें। और उसके बाद झारखंड निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था।
अगला क्वेश्चन, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सुखदाम, दाय, पोटे या कोई नहीं? कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा स्वर्ण रेखा, तीसरा है सोन, चौथा है अजय। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोन। उत्तरी कोयल सोन में मिलती है और सोन फिर गंगा में मिलती है। इस तरह से उत्तरी कोयल नदी जो है गंगा की क्या होगी? एक तरह के ट्रिब्यूटरी, नहीं सब ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ये 1, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब तो पूछना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, कह नहीं सकते हैं क्या सेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा सी, 2002 में। ये 118 नंबर क्वेश्चन है, 28वां नंबर आइए। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका, कोडरमा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पता होगा, ये भी बहुत बार पूछा है, ये होगा सिंहभूम। अगला, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? 29वां नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा या गुमला। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चाईबासा। अगला क्वेश्चन, गोड़ाई जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन है? लोहरदगा, रांची, गुमला या सिंहभूम। गोड़ाई जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? इसका आंसर होगा बी, रांची। तो ये था 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा और प्रैक्टिस हुआ होगा। सबसे बड़ा बात है प्रैक्टिस करना। आप रहें, पढ़ें या रूम में नहीं पढ़ें, 10-20 मिनट का वीडियो आता है, उसको आप देखें ज़रूर। उससे आपका कम से कम कुछ नहीं होगा तो रिवीजन होगा। अब दिन भर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, कम से कम 20 मिनट तेज़ साउंड में ही करके या इसका स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए। उससे होगा कि रिवीजन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कम नहीं है, डेली आप 30 क्वेश्चन रिवीजन मारते हैं, तो इसलिए हम प्रैक्टिस आपका डाल देंगे इसमें प्रैक्टिस सेट। आप लोग का काम है देखना और लाइक करना। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह हम कल फिर नेक्स्ट डालेंगे या दूसरा क्लास था, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।